कि आप लोगों के व्हाट्सएप पर भी जो ये स्क्रीन पर शो हो रहा है इस तरह का इंटरफेस आना शुरू हो गया और डिफरेंट आइकन्स जो हैं वो आपको शो हो रहे हैं। और मेटा आई के नाम से जो है नया फीचर आपको व्हाट्सएप के अपडेट में शो हो रहा है। अब आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि मेटा आई जो है वो क्या नई चीज़ है या इससे हम क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं या इसका व्हाट्सएप में क्या काम है, ये सारी चीज़ें आगे इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको स्वागत आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने साथ बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड वीडियो अब तक टाइमली इन फ्यूचर पहुंचती रहे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के व्हाट्सएप पर जो है नया फीचर अपडेट के बाद जो है वो शो होना शुरू हो गया है। मेटा आई के नाम से नया फीचर है जो कि व्हाट्सएप ने नया इंट्रोड्यूस करवाया है। अब एआई से जो है वो साफ जाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो यूज़ किया गया है। आपको पता है आगे आने वाला दौर जो है वो तकरीबन जो है वो एआई पे जो है वो बेस करेगा। मतलब सारी चीज़ें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो है वो आगे रन होंगी। मतलब कहने का ये है कि अब जो व्हाट्सएप में ये नया फीचर आया है इसके थ्रू जो है आप व्हाट्सएप के अंदर भी रहते हुए काफ़ी फ़ायदे उठा सकते हैं और इसके अलावा आप जो है अपने और भी डिफरेंट फ़ायदे हैं वो भी आप इसके थ्रू जो है वो निकाल सकते हैं। अब वो क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको यूज़ कैसे करना है और कैसे इसको कमांड्स देनी है, किस कमांड्स के थ्रू जो है ये वर्क करेगा और ये किस हद तक जो है वो आपकी मदद कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने खुद इसको यूज़ किया प्रॉपर और उसके बाद ये आप लोगों के लिए जो है मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी। तो वीडियो जो है अपने एंड तक देखनी, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो आपके काम आ सकती है इन फ्यूचर। जो है ऐसे ऐसे काम जो कि आप लोगों को घंटों लग जाते करने में, वो ये फंक्शन जो है वो आपके 5 मिनट में कर देता है। तो वो जो है आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको जो है वो सारी चीज़ें इन डिटेल समझाता हूँ। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा रेड सर्कल में, आप लोगों को प्रॉपर शो भी करवा रहा हूँ कि एक मेटा आई की चैट आपको शो हो रही होगी और नीचे एक आपको ना आइकन जो है मेटा एआई का शो हो रहा होगा। अब ये नया फीचर है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये व्हाट्सएप के थ्रू लॉन्च हुआ और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो इंशाल्लाह जो है मैं अभी आपको स्क्रीन पे जो है सारी चीज़ें इन प्रॉपर जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप इसका यूजेज कैसे कर सकते हैं। मतलब इसके थ्रू जो आप क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, मतलब इस फीचर को यूज़ करते हुए इसके क्या क्या कमांड्स देनी होती हैं और किस तरह आप जो है इसके थ्रू काफ़ी डिफरेंट चीज़ें जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ इस ऐप के अंदर। अब मैं आपको एआई का ये फंक्शन जो है वो यूज़ आपको करके दिखा देता हूँ। अब जो है क्या कहते हैं, अब जैसे यहाँ पे नीचे आइकन आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि मेटा आई के थ्रू मैंने जो है चैट की हुई है, इसको कमांड्स दी हुई और उसने वो परफॉर्म की हुई। अब ये मेरी रिसेंट चैट्स है जो मैंने इस पर ना कुछ मैंने अपने थ्रू जो है ये प्रैक्टिकल करके जो है मैंने ट्राई की कि क्या क्या ये चीज़ें जो है वो फुलफिल कर सकता है क्या नहीं। अब मैं आपको ना वन में वन दिखा देता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते हैं मैंने इससे ना अलीज़े मीनिंग इन उर्दू, मतलब क्या कहते हैं इसमें ना मैंने बोला कि अलीज़े का जो है वो उर्दू में मुझे मीनिंग बताए। अब देखिए उसने वो प्रॉम्प्ट लेके उसके बाद मुझे नीचे प्रॉपर एक मीन्स बता दिया, अलीज़े इज़ अ ब्यूटीफुल नेम इन उर्दू एंड इट मीन नोबल और एक्सॉल्टेड। मतलब उन्होंने बता दी कि नोबल और एक्सॉल्टेड इसका मीनिंग है। अब नीचे ये आइजल नेम मीनिंग, ये आइजल नेम के मीनिंग का भी मैंने नीचे जो है वो बोला उसको, तो उसने उस पर भी परफॉर्म कर दिया मुझे। फिर यहाँ पे नीचे देखिए मैंने लिखा हुआ है राइट एन आर्टिकल ऑन हाउ टू क्रिएट टिकटॉक यूके अकाउंट। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी कि मुझे जो है एक आर्टिकल लिख कर दे कि हम लोग जो है यूके का अकाउंट पाकिस्तान में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए उसने मुझे ना एक प्रॉपर आर्टिकल लिख कर दिया है, इसमें उसने स्टेप बाय स्टेप गाइड भी किया हुआ है। देखिए यहाँ पे वो जो है सारे स्टेप 1 डाउनलोड द टिकटॉक ऐप, क्रिएट एन अकाउंट, वेरीफाई योर अकाउंट, रीजन जो है आप यूके में कन्वर्ट करें, कंफर्म योर एज, सेटअप योर प्रोफाइल, स्टार्ट क्रिएटिंग। मतलब फर्स्ट स्टेप से लेके 8 स्टेप तक उसने एक एक चीज़ जो है वो बताई हुई। फिर लास्ट पे टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हुई कि हाँ भी कौन सी ट्रिक्स को यूज़ करके आप जो है यूके का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कि यूज़ अ वीपीएन टू एक्सेस टिकटॉक यूके कंटेंट नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, मतलब आप वीपीएन के थ्रू जो एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें उन्होंने बता दी हुई है। तो मतलब एक ना आप लोगों ने जस्ट उसको एक सिंपल एक सेंटेंस में प्रॉम्प्ट दी और उसने देखिए कितना कुछ आपको जो है वो बता दिया। अब नेक्स्ट मैंने उसको बोला कि हाउ टू मोनेटाइज टिकटॉक यूके अकाउंट, कि हम टिकटॉक यूके अकाउंट को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए उसने कुछ नीचे जो है वो बता दिया कि ये चीज़ें जो हैं हम मोनेटाइजेशन के थ्रू इसके थ्रू फ़ायदे उठा सकते हैं। कि ऐड के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें हम ब्रांड से पार्टनरशिप करके कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, लोगों की चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं। टिकटॉक शॉप है, स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, टिकटॉक लाइव है। मतलब ये वो चीज़ें बता रहे हैं कि टिकटॉक में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि आप जो है यूज़ करके अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, उसने एक एक चीज़ सारी डिटेल में बता दी। मतलब उसका एक मेन हेडिंग हाईलाइट कर दी और साथ उसका जो है थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन कर दिया। फिर मैंने नीचे लिखा टेल मी बेस्ट टॉपिक्स रिलेटेड टू ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब चैनल। मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स बताए जो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड हो मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। तो उसने यहाँ पे मुझे जो है हेडिंग्स के साथ कुछ बता दी कि मेक मनी ऑनलाइन, पैसिव इनकम, ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़। अब मुझे ये थोड़ा समझ नहीं आई कि मैं अब इस पर कैसे जो है मैं टॉपिक्स मुझे एक प्रिसाइज वे में बताए। तो मैंने लिख दिए शॉर्टन दैम इन फॉर्म ऑफ टाइटल्स फॉर यूट्यूब। अब देखिए जब उसको मैंने ना और थोड़ा क्लियर बताया तो उसने मुझे ना टाइटल्स की फॉर्म बता दिया कि मेक मनी ऑनलाइन
टिप्स एंड ट्रिक्स, अब इस टॉपिक पे बनाओ, पैसिव इनकम, प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़। तो मतलब थोड़ा बहुत उसने इन्हांस करके जो है मुझे आइडिया दे दिया, ठीक है। अब नीचे मैंने लिखा बेस्ट अट्रैक्टिव एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स फॉर यूट्यूब। अब उसने इसके अलावा भी मुझे डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो नीचे बता दिए, और नीचे मुझे एक यूट्यूब का लिंक भी दे दिया, वेबसाइट का लिंक भी दे दिया कि आप यहाँ से भी जो है वो आइडियाज़ ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने ना अब उसको जो है यहाँ पे जो और एडवांस काम है वो मैंने आपको दिखा देता हूँ। डिज़ाइन लोगो फॉर माई यूट्यूब चैनल नेम्ड फवाद हसन। उसको मैंने बोला कि मेरे यूट्यूब चैनल के लिए मुझे लोगो चाहिए, वो डिज़ाइन करे, फवाद हसन उसमें नेम मेंशन हो। अब उसने देखे कि मतलब लोगो एक जो है वो मुझे डिज़ाइन कर दिया फवाद हसन मेंशन करके, और नीचे यूट्यूब। अब मुझे ये थोड़ा पसंद नहीं है तो मैंने उसको बोला इनहांस इट विद 3D इफेक्ट्स, मतलब 3D इफेक्ट्स से जो है थोड़ा बहुत उसमें वैरायटी लेकर आया। तो उसने ये देखें अब पहले से काफ़ी अच्छा जो है उसने मुझे एक लोगो जनरेट करके दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये नीचे जो है मैंने कुछ उसको दी, ये बताने का इतना फ़ायदा नहीं है, मैं आपको नीचे एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक और प्रॉम्प्ट दी, क्रिएट 3D एनिमेशन ऑफ पर्सन। मतलब मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दी कि एक ऐसा मतलब पर्सन जो है वो बनाए जो कि एक अपने घर के सामने हो और जॉब के लिए जा रहा हो और मतलब वो सैड हो। तो उसने देखें एक घर के आगे प्रॉपर 3D मतलब इतना प्यारा इफेक्ट दे के उसने एक आपको सामने एक इमेज डिज़ाइन कर दी जिसमें वो जॉब के लिए जा रहा है और एक सैड इमोशन जाहिर कर रहा है। लेकिन अब मुझे वो कुछ अच्छी नहीं लगी तो मैंने लिखा चेंज दैट पर्सन टू पाकिस्तानी मैन। अब वो उसने पर्सन को जो है चेंज करके पाकिस्तानी मतलब लुक वाइज जो है वो उसने वो इन्हेंस कर दिया। अब ये देखिए कुछ ज़्यादा बेहतर लग रहा है। फिर मैंने लिखा नो मेक इट हैप्पी। अब वो सैड है तो मैंने उसको हैप्पी इमोशंस के लिए जो है वो बोला, तो उसने देखे ये एक नीचे मुझे प्रॉम्प्ट के बाद जो है एक रिजल्ट जनरेट करके दी जिसमें वो हैप्पी मूड में है। फिर मैंने लिखा ऐड लग्जरी कार एज वेल, ठीक है। अब जब मैंने ऐड लग्जरी कार किया तो देखिए उसने और इन्हेंस करके अब देखिए उसने पीछे एक लग्जरी कार जो है वो ऐड कर दी। फिर नीचे लिखा ऐड हिज वाइफ एज वेल। अब मैंने मतलब कहने का ये कि एक मैंने बोला कि वाइफ भी जो है मतलब वो भी इसको मतलब जो है वो सी ऑफ कर रही हो तो वो भी ऐड कर दे। अब यहाँ पे देखिए नीचे वही पर्सन जो है वो जा रहा है बैग लेके, गाड़ी जो है उसने और इन्हेंस कर दी, साथ पीछे जो है उसने एज अ वाइफ के तौर पे जो है वो सपोज करके वो भी ऐड कर दिया। अब नीचे मैंने लिखा ऐड फवाद हसन टेक्स्ट ऑन कार, कि कार के ऊपर मेरा जो है नाम मेंशन हो टेक्स्ट की फॉर्म में। अब मैंने ये नीचे लिखा तो इसने ये कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, ये कॉर्नर पे जो है फवाद हसन ऐड कर दिया। अब टेक्स्ट की फॉर्म में ये ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं इसको सही प्रॉम्प्ट नहीं दे सका। फिर मैंने लिखा ऐड फवाद हसन एज नंबर प्लेट ऑफ कार, कि नंबर प्लेट के तौर पर हो। तो ये आप देख सकते हैं नीचे एक अब वो बैग उसने पकड़ा हुआ है, पीछे कार आप देख सकते हैं, उसकी नंबर प्लेट पर फवाद हसन नाम आ रहा है, ठीक है। अब मैंने एक और प्रॉम्प्ट दे दी वियर शलवार कमीज़ ऑन मैन। अब शलवार कमीज़ मैंने उसको कहा कि वो शो करवाए। तो अब देखें ये एक प्रॉपर जो है हमारे कल्चर के हिसाब से जो है वो घर भी लग रहा है। फिर ये देखें शलवार कमीज़ भी आ गया, उसके अलावा ये साथ गाड़ी भी आ गई और नीचे फवाद हसन मेंशन भी आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा कि नो गेस माय नेम, मतलब इसके अलावा भी मैंने कुछ सोचा कि मैं इससे क्या क्या चीज़ें जो है वो करवा सकती हूँ। तो मैंने अब बोला कि वो मेरा नेम गेस करे। तो अब उसने मेरी कन्वर्सेशन पे बेस करते उसने कहा कि आई एम गोइंग टू टेक अ गेस दैट योर नेम इज़ फवाद हसन। तो उसने मेरा नेम जो है वो गैस किया, तो उस हिसाब से जो है मैंने उसको बोला येस यू आर राइट। तो उसने बता दिया कि हाँ भाई आई एम ग्लैड। सो उसने आगे जो भी उसकी मतलब उसके पीछे कोडिंग हुई उस हिसाब से उसने जो है वो आगे हमें आंसर कर रहा है। अब मैंने लिखा नो गेस माई लोकेशन। अब मैंने कहा यार मैं इस पर जो है मैं ट्राई करके देखूँ क्या ये हमारी लोकेशन ट्रेस कर सकता है या हमारे फ़ोन नंबर या इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। जब मैंने इसको लोकेशन का बोला तो उसने कहा कि दैट्स अ टफ वन बेस्ड ऑन योर नेम एंड आवर कन्वर्सेशन आई एम गोइंग टू टेक अ गेस। मतलब उसने लिखा यू आर लोकेटेड इन पाकिस्तान। अब वो पूछ रहे क्या मैं करेक्ट हूँ, कीप इन माइंड दैट आई एम जस्ट एन एआई, आई डोंट हैव एक्सेस टू एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब ये थोड़ा ना चेक करने के लिए मैंने किया तो ये बता रहा है कि आप पाकिस्तान से हैं बट मैं ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उस पर मेरी एक्सेस नहीं है, लोकेशन पे नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि वो हमारी लोकेशन को प्रॉपर एक्सेस नहीं कर रहा मेटा ये, ठीक है। अब मैंने ओके करेक्ट लिखा, उसने उसकी बिना पे जो है आंसर किया। फिर मैंने नो गेस में फ़ोन नंबर। अब देखिए उसने फ़ोन नंबर का मैंने बोला तो मैंने चेक किया कि क्या इनके पास फ़ोन नंबर की डिटेल्स भी हैं या नहीं, क्योंकि मैं व्हाट्सएप के थ्रू चैट करूँ तो क्या पता फ़ोन नंबर भी वो बताए। बट उसमें भी उसने यही मेंशन किया कि हम पर्सनल या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते, तो इस वजह से जो है मैं गेस नहीं कर सकता। अब मैंने नीचे एक प्रॉम्प्ट दी कैन यू डू एसईओ फॉर माई यूट्यूब चैनल। तो उसने मुझे प्रॉपर एक जो है वो एक आर्टिकल लिख के दे दिया कि किस तरह मैं आपकी एसईओ कर सकता हूँ। तो आप मुझे ये चीज़ें बताएं, मैं उस हिसाब से आपकी एसईओ कर दूँ यूट्यूब की। फिर मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए बोला कि हाउ मच यूट्यूब पे ऑन 1000 व्यूज़ ऑन सिंगल वीडियो इन 2000। मैंने थोड़ा मतलब जानना चाहा कि 1000 व्यू पे यूट्यूब कितना पे करता है। उसने मुझे बता दिया कि $18 एवरेज जो है वो पे करता है। लेकिन अब मैंने पूछना चाहा कि पाकिस्तानी बेस्ड व्यू पे, अब देखें दिस शुड अप्लाई ऑन पाकिस्तानी बेस्ड व्यू एज वेल, कि क्या ये पाकिस्तानी व्यू पे भी इतनी ही पेमेंट मिलती है। फिर उसने बोला कि पाकिस्तानी बेस्ड पे जो है $5 to $15 जो है एवरेज $10 तक जो है वो वेरी करता है रेवेन्यू। तो उस हिसाब से उसने मुझे बता दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने उसको थैंक्स कर दिया। उसने फिर मैंने व्हाट्स योर नेम, मैंने उससे पूछा कि आपको क्या नाम है, तो उसने मुझे मेटा ही जो है वो मेंशन किया। फिर ने चिकन कैन यू जनरेट वॉइस मैसेजेस एज वेल।
कि वॉइस मैसेजेस मेरे लिए बना सकता है। तो उन्होंने कहा कि अभी इसमें मतलब ये इतनी एडवांस लेवल पे एआई इसमें नहीं एम्बेड की हुई। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई हम जो है वॉइस मैसेजेस नहीं कर सकते, आपके लिए टेक्स्ट मैसेजेस क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कहा ओके ग्रेट। फिर नीचे मैंने लेट मी नो द मीनिंग ऑफ वादसन, मैंने अपने नाम का मतलब जाना चाहा तो वो भी उसने मुझे बता दिया। फिर मैंने कैन यू गिव अपडेट ऑफ वेदर ऑफ बकर, मैंने अपने सिटी का वेदर अपडेट जाना चाहा, वो उसने मुझे बता के नीचे कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो उसने एज मुझे जो है ना रेफरेंस के तौर पे ऐड कर दी कि यहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर मैंने नीचे लिखा क्रिएट इमेज ऑफ इमरान खान। अब जब मैंने उसे इमेज इमरान खान की क्रिएट करने का बोला तो उसने लिखा ओप्स आई कांट जनरेट दैट इमेज, कैन आई हेल्प यू इमेजिन समथिंग एल्स। मतलब वो इमेज जनरेट नहीं कर पाएगी, मतलब एक प्रॉपर जो इमेज पर्सनैलिटी की इमेजेस होती हैं वो उसने कहा कि मैं ही जनरेट कर सकता। तो उसने मुझे नीचे इमरान खान की कुछ डिटेल्स बता दी। फिर मैंने लिखा कैन यू डिज़ाइन हिज इमेज, फिर उसने वही सेम आंसर किया कि नहीं कर सकता मैं। फिर मैंने उसे तंग करने के लिए बोला कि काइंडली अपडेट योर फ्यूचर बिकॉज ए इज़ मोर एडवांस दैन दैट एंड क्रिएटिंग इमेजेस इज नॉट डिफिकल्ट फॉर ए। मतलब उसको मैंने थोड़ा कोशिश की कि क्या वो इस मतलब प्रेशर के बाद भी कर पाएगा कि नहीं। तो उसने मुझे ना लिखा कि टाइप इमेजिन फॉलोड बाय डिस्क्रिप्शन, मतलब उसने एक प्रॉम्प्ट का मुझे जो है ना सजेशन दे दी कि आप इस प्रॉम्प्ट के थ्रू ट्राई करें, क्या पता मैं आपको जनरेट करके दे दूं। अब मैंने वो प्रॉम्प्ट इमेजिन इमरान खान जी की दिया, फिर भी उसका मुझे आंसर आया कि मैं जनरेट नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने उसको और तंग करने के लिए यू आर डिसअपॉइंटिंग, फिर उसने मुझे बोला दोबारा आप ट्राई करें। मैंने ट्राई किया फिर नहीं हुआ। तो कहने का मकसद है कि मैंने थोड़ा इसका ना मतलब डीपली जाके मैंने चेक किया कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचूँ कि यहाँ पे जो है आप अपना कोई भी मतलब आर्टिकल या आप कोई भी अपना जो है असाइनमेंट्स वगैरह या कह लें कोई भी आप जो है डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं, कोई भी पिक्चर जनरेट करवाना चाहते हैं, पिक्चर स्टोरी जनरेट करवाना चाहते हैं, वो सब यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आप जो है ये फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो सारी चीज़ें बताई ये आपको समझ आ गई होंगी। तो जैसे कि आप लोगों ने मोबाइल स्क्रीन पर मैंने आपको एक चीज़ जो है वो मेटा ई की आप लोगों को मैंने समझाई कि कैसे हम लोग उसको प्रॉम्प्ट्स देते हैं या कैसे उसके थ्रू हम काम ले सकते हैं। वो आपने देखा होगा कि हम लोग जो है वो मैंने उसको ना आखिरी हद तक जो है डीपली मैंने जो जो चीज़ें थी वो जो नहीं कर सकता था मैंने प्रेशराइज कर कोशिश की कि वो जो है वो क्या उसके बाद वो उस पर परफॉर्म कर सकता है या नहीं। बाकी जो है नया फंक्शन है, नया फीचर भी आया है, तो आस्ते आस्ते इसमें जिस तरह अपडेट्स आती जाएंगी तो जो चीज़ें वो अब नहीं कर पा रहा वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है वो सारी चीज़ें बाद में जो है वो आपको रिजल्ट में जो है वो प्रोवाइड कर देगा। बाकी आपके सामने मैंने एक एक चीज़ जो है आपके सामने इंप्लीमेंट करके दिखाई है और आपके सामने किस तरह से जो है वो आउटपुट आपको जनरेट करके दिया वो आपके सामने सारी चीज़ें थी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी करें, साथ शेयर करें ताकि आपके आसपास जो भी दोस्त है रिश्तेदार है वो भी इससे फायदा उठा सके। बाकी नीचे स्ट्रिप पे मेरा फेसबुक पेज भी आपको शो हो रहा, वो जाके लाजमी लाइक कर लें ताकि कोई भी नई अपडेट जो है वो आपको वहाँ पर मिलती रहे। बाकी मेरा व्हाट्सएप चैनल भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी जो है डिफरेंट अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहती हैं। बाकी जो है आप लोग कोई भी इस तरह की नई जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड या जो भी मतलब इस तरह के डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो वो उसके लिए आप व्हाट्सएप चैनल जो है उसको जाके जो है वो फॉलो कर लें। उसके अलावा जो है फेसबुक पेज भी लाजमी लाइक कर लें। बाकी कोई भी चीज़ पूछने मुझसे आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपका जो है वो प्रॉपर कोशिश करूंगा कि एक एक पर्सन का जो है वो जवाब दे सकूं। बाकी अगर कोई भी मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली ऑनर अर्निंग से रिलेटेड वीडियो अपने टाइमली इन फ्यूचर पहुंचती रहे। बाकी आज के लिए जस्ट इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।